नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बच बारस व्रत की कथा एवं विधि बता रही हूँ। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात यानी भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं पुत्र को दीर्घायु की कामना से यह व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन गाय बछड़े का पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में गौ माता में समस्त तीर्थों का मेल होने की बात कही गई है। भाद्रपद में पड़ने वाले इस पर्व उत्सव को गोवत्स द्वादशी या बच बारस के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इस दिन गौ माता के दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण ने नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हों, जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। बच बारस के दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़ों का पूजन करती हैं। यदि किसी के घर गाय बछड़े ना हो तो वह दूसरे की गाय बछड़े का पूजन करे। यदि घर के आसपास गाय और बछड़ा ना मिले तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करें। उन पर दही, भीगा बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाए। इस दिन गौ माता को चारा अवश्य ही खिलाएं। माना जाता है कि सारे यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, सारे तीर्थ नहाने का जो फल मिलता है, वह फल बच बारस के दिन गाय की सेवा, पूजन और चारा डालने मात्र से ही सहज प्राप्त हो जाता है। पूजन विधि। बच बारस के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धुले हुए साफ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात दूध देने वाली गाय को उसके बछड़े सहित स्नान कराएं। दोनों को नया वस्त्र पहनाएं। दोनों की फूलों की माला चढ़ाएं। गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और उनके सींगों को सजाएं। तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध तथा फूलों को मिलाकर गौ माता का प्रक्षालन करें। गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता का पूजन करने के बाद बच बारस की कथा सुने। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करें। मोठ, बाजरा, रुपया रखकर अपनी सास को दें। इस दिन गाय के दूध, दही व चावल का सेवन ना करें। बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। बच बारस की पौराणिक कथा। बच बारस की प्रचलित कथा बच बारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलवाया। पंडित ने कहा, यह तालाब तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया, गेहूंला को पका लेना। साहूकार के कहे अनुसार गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूंलाओं को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आई थी। तालाब पूछने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बच मारस माता ने हमारी लाज रख ली, हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह घर वापस लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह बछड़े को ढूंढने लगी, मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा
कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था, तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई, हर बेटे की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए। बच बारस माता जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा सभी को देना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। धन्यवाद।